ये है मैट्रिक इम्तिहानात में जिला लिया में पहली और जीजी खान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली नहदिया रिजवी, जिन्होंने साइंस ग्रुप में 1086 नंबर लिए। नहदिया ने पोजीशन कैसे हासिल की और उन्हें दिन रात क्या मेहनत करना पड़ी। नहदिया बताइएगा कितनी स्ट्रगल करना पड़ी और इस गोल को अचीव करने के लिए कितनी स्ट्रगल दरकार होती है। सबसे पहले तो ये एक दिन से आप कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं। मतलब बचपन से आपके अंदर एक कम्पेटिटिव एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम लोगों ने कम्पीट करना है हर एक को, और आपका एक मेहनत का एक स्टेमिना होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप एग्ज़ाम के करीब आकर पढ़ लें और आप फिर बहुत कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। आप लोगों का सारा साल एक स्ट्रेटजिक प्लान होना चाहिए कि हमने इस तरीके से मतलब इस वक्त तक ये टॉपिक कवर करना है। तो ये बताइएगा, जब रिजल्ट आया तो पहले किसने बताया आपको कि 1086 मार्क आपने स्कोर कर लिए हैं, तो क्या जो है वो फीलिंग्स थी आपकी, कैसे एक्साइटमेंट को सेलिब्रेट किया आपने सब कुछ? रिजल्ट तो मैंने खुद ही देखा सबसे पहले अपना, और फिर उसके बाद डायरेक्ट तो आपको पता नहीं चलता है कि आप किस पोजीशन पे हैं, बट एक्साइटमेंट लेवल तो उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब इस तरह की बात आती है कि दूसरी पोजीशन और डिस्ट्रिक्ट लिया में पहली पोजीशन हो। जी बिल्कुल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जहाँ आमतौर पर स्टूडेंट्स ज़्यादातर मोस्टली रटा लगाते हैं, कोई आधा घंटा एग्ज़ाम से पहले किताब खोल लेते हैं, कोई सारा साल किताबी कीड़ा बन जाते हैं। तो आप और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सिर्फ जब एग्ज़ाम करीब आता है तो उसी वक्त ही खोल लेते हैं, बाद में बस। मेरी कैटेगरी इन सबसे अलग थी। मेरा मतलब पूरे साल था कि मैंने पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को बैलेंस किया हुआ था। मतलब अगर मैं 3 घंटे पढ़ाई को देती थी तो 3 घंटे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देती थी, क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक वोम बन जाते हैं तो फिर तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो माइनस में चली जाती है। और हमारी दुनिया में मतलब जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग गुजरे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही यूज्ड टू स्लीप फॉर 10 आवर्स। और इस मतलब आप जितना सोएंगे और जितना आप अपने ब्रेन को फ्रेश रखेंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप उतना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ है मेरी गिटार मैं बजाती हूँ, और उसके अलावा मैं योगा करती हूँ, और मुझे मेकअप बहुत पसंद है। इंस्पायरेशन किससे ज़्यादा मिली आपको? इंस्पिरेशन, मैं हर चीज़ में इंस्पिरेशन ही ढूंढती हूँ। मतलब मैं ये नहीं देखती हूँ कि कोई किस स्टेटस पे है और कोई क्या कर रहा है, मैं हर एक से इंस्पिरेशन लेती हूँ। और बेशक वो किसी भी मुल्क का हो, मेरे करीबी हो, जिस तरीके से अब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ गूगल के CEO सुंदर पिचाई से, और उसके अलावा पाकिस्तान में शफीका इकबाल से, और भी बहुत सारे लोग हैं, और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, सबसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड। नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है मेरा मतलब फ्यूचर प्लान, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कोडिंग लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, मशीन लर्निंग में, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा। अच्छा, आमतौर पर देखते हैं कि वालिदैन पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि इनको डॉक्टर ही बनाना है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड पे जा रही हैं, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया आपने? मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी कन्विंस थे, मुझे उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ा। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था कि मैं कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ की। हमारे साथ नहदिया रिजवी के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपकी बेटी इसमें पंक्चुअलिटी भी थी, रेगुलरिटी भी थी और सिंसियर भी थी अपनी पढ़ाई के साथ, तो कितनी एक्साइटमेंट थी जब आपको पता चला कि 1086 मार्क में स्कोर किए, और नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है इस हवाले से? हमारे घर की ये पहली खुशी है, और मैं एक खुद भी उस्ताद हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का, और मेरी सबसे बड़ी बेटी ने जब तालीमी मैदान में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तो मेरी खुशी तो दो चंद हो गई है। सारी दुनिया के बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब अपने बच्चे इतना ज़्यादा अच्छा एकेडमिकली एक्सेल करते हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। नहदिया, जिस तरह आपने पूछा था नहदिया से भी कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, ये सच है कि सफ़र बेशक लाखों किलोमीटर का भी क्यों ना हो, वो हमेशा पहले कदम से ही शुरू किया जाता है। नहदिया बचपन से ही लिखने पढ़ने वाली है, घर भी इसको एक में तालीमी माहौल मिला, मेरी मिसेस भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और शुरू से ही इसमें थी एक्सेल करने की, आगे बढ़ने की, कंपटीशन की स्पिरिट तो इसमें हमेशा से रही है।
हमारे साथ नहदिया रिजवी की वालदा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपने कितना अपनी बेटी के साथ फोकस रखा, आपकी बात मानती थी या नहीं, और बचपन में कैसी थी? और डेफिनेटली पढ़ाई में तो ये सिंसियर ही थी, इसलिए इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रही है। जब प्ले ग्रुप में थी तो तभी से इसकी टीचर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि मैम ये बच्ची जो है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट शो करती है। तमाम मतलब इसकी एज ग्रुप के जो बच्चे थे उनमें से ये बिल्कुल मतलब अलहदा से ये नुमाया बच्ची रही है हमेशा। जब आपकी बेटी ने 1086 मार्क्स लिए, फादर की तो खुशी दीदनी होती है, लेकिन ममता जो है वो बहुत करीब होती है अपनी बेटियों के, अपने जो बेटे हैं, और वो बात जो बाप को नहीं की जा सकती वो ममता को कहती हैं। उस वक्त क्या एक्साइटमेंट जी, उस वक्त मैंने जो अपनी बेटी को तो मैंने कहा था कि बेटा जैसा भी रिजल्ट होगा, मुझे ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो जब आप पढ़ोगी अल्लाह ताला मदद करेगा। लेकिन मुझे लगता है बेटी से ज़्यादा मैं खुद उस पूरी रात नहीं सोई कि अल्लाह मियां कल मेरी बेटी की मेहनत का सिला दे और मेरी बेटी सिस्टम से बागी ना हो। कि वो एक बहुत ज़हीन स्टूडेंट थी, लास्ट ईयर भी मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से कम था। तो मैं इस दफ़ा थी कि या अल्लाह मेरी बेटी को ना इस सिस्टम के हक में मतलब वो कभी फेड अप ना हो। जो कामयाबियों के साथ साथ दुआएं भी जरूरी होती हैं, और वो दुआएं जो हैं वो आपकी थी आपकी बेटी के साथ। बिल्कुल, मैं तो नवाफिल पढ़ी थी, मुसलसल नवाफिल पढ़ी थी, और दो हाजात के हर नमाज के बाद मैंने रखे हुए। अब मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आने वाला है, तो बच्चों को नहीं पता होता है कि माँ सुबह से रात तक जो अल्लाह ताला से अलग एक हमारा लगाव और सिलसिला चल रहा होता है।